हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग की मॉम तियांग से कहता है, तियांग जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें आज अपनी फियोंसे से मिलने जाना है। वो आने ही वाला होगा। तियांग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो आने वाला है, लेकिन आपको नहीं लगता है आप मुझे सुबह सुबह बहुत ही तंग कर रहे हो। मैं बाद में चला जाऊँगा। लेकिन मिस्टर किम ने तियांग से कहा, अभी जाना है तुम्हें, वो आ गया है, वो पहुंच ही रहा होगा। जाओ जाकर उसको एयरपोर्ट से लेकर आओ। तियांग कहता है, ठीक है डैड, वो कोई बच्चा नहीं है, वो 21 ईयर्स का हो चुका है। मिसेस किम मुंह बनाते हुए तियांग से कहता है, तियांग तुम मेरे नेफ्यू के बारे में इस तरह से नहीं कह सकते हो। जाओ जाकर उसको घर में लेकर आओ। कब से मैंने उसको नहीं देखा है। तियांग ने कहा, पता नहीं वो कौन है जिसके लिए आप लोग इतने मरे जा रहे हो। ठीक है, मैं जाकर लेकर आता हूँ, लेकिन मुझे ऑफिस में भी जाना है। मिस्टर किम ने कहा, बस बहुत हो गए तियांग, तुम अब ऑफिस के काम बंद करो और उसको जाकर लेकर आओ। तुम्हारे ऑफिस के काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे फियोंसे। उसको घर में लेकर आना बहुत ज़रूरी है। देखो, तुम जाओ जाकर उसको लेकर आओ। तियांग ने कहा, ठीक है, और वो कार में जाकर बैठ जाते हैं और जंगकुक को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया। जंगकुक एयरपोर्ट तो पहुंच गए थे, लेकिन वो किसी का इंतज़ार कर रहा था। वो चाहता तो कार लेकर वापस आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आया। जंगकुक ही है वो लड़का जिसको लाने के लिए तियांग एयरपोर्ट गया था, और जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक को जैसे तियांग ने देखा, वो बहुत ही सरप्राइज हो गए। तियांग जंगकुक को देखकर पहचान ही नहीं पाया। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ सीनियर, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। तियांग ने कहा, सीनियर। तो जंगकुक ने कहा, हाँ मैं आपका जूनियर हूँ, क्या आप मुझे याद नहीं कर पा रहे हो, क्या आप मुझे भूल गए। तियांग ने कहा, कौन हो तुम। जंगकुक कहता है, वो मैं आपकी स्कूल की जूनियर बॉय था और सब लोग मुझे आगली बॉय कह के चिढ़ाया करता था। तियांग ने कहा, आगली बॉय, यानी जंगकुक तुम ही वो लड़का थे जिसको हर कोई इंसान बदसूरत कहकर मजाक किया करता था, और मैंने एक बार तुम्हारा। तो जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे याद है, आपने मुझे हेल्प किया था और सबसे मुझे बचाया था। सब लोग मुझे बहुत ही परेशान कर रहे थे, एक आप ही थे जिसको मेरी फेस से या फिर मेरे अगलीपन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तियांग कहता है, लेकिन तुम बहुत ही चेंज हो गए हो। इतना चेंज कैसे हो गए, तुम्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता है कि तुम पहले कभी अगली देखा करते थे। लेकिन मैं सच कहूँ तो तुम मेरी नज़र में कभी अगली था ही नहीं। जंगकुक ने कहा, क्या सच में, क्या मैं आपको कभी अगली नहीं लगा। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम पहले भी इनोसेंट थे और अभी भी ऐसे ही हो, लेकिन तुम बहुत चेंज हो गए हो। पहले तुम मुझे बहुत अच्छा लगते थे। जंगकुक ने कहा, क्या अभी नहीं अच्छा लग रहा हो। तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम बहुत ही अलग लग रहे हो। जंगकुक कहता है, हाँ क्योंकि मैं बड़ा हो चुका हूँ और अब मुझे पता है कैसे रहना चाहिए। अब मैं वैसे ही रहता हूँ जैसे मुझे रहना चाहिए, सबकी तरह स्मार्ट और हैंडसम दिखना चाहिए। मैं लग रहा हूँ ना। तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। जंगकुक कहता है, तो आप मुझसे शादी करने वाले हो, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मैं स्कूल में अगली दिखता था। तियांग ने कहा, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो घर चलते हैं। जैसे ही तियांग जंगकुक को लेकर घर पहुंच जाते हैं, मिसेस किम जंगकुक को गले लगाकर कहता है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है बेटा, तुम कितने साल बाद मुझसे मिल रहे हो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम मुझे याद रख पाए हो क्या या फिर भूल चुके हो। जंगकुक ने कहा, आप मुझे अच्छी तरह से याद हो, एक आप ही तो हो जो मुझसे इतना प्यार किया करते थे। तियांग ने कहा, आप लोग एक दूसरे से कितने साल बाद मिल रहे हो, और मुझे क्यों नहीं पता था कि जंगकुक ही वो लड़का है जो मेरे स्कूल में जूनियर हुआ करता था। मिसेस किम ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे बताने की मौका ही नहीं दिया कभी, और न ही तुम मेरे साथ कभी जंगकुक के घर गए थे। मैं हमेशा जंगकुक से मिलने के लिए उसके घर जाया करता था, और जंगकुक मेरे बहुत ही करीब है। जंगकुक को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने हमेशा से ही सोच कर रखा था, जंगकुक की शादी तुमसे ही कराऊंगा। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, हाँ अब तो करना ही है। जंगकुक ने कहा, कुछ कहा क्या सीनियर, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तियांग ने कहा, नहीं तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, उसके बाद बातें करेंगे। मिसेस किम ने कहा, तुम उसको सीनियर क्यों बोल रहे हो, वो तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है, उसको तियांग कहो, या फिर तुम उसको हस्बैंड भी कह सकते हो। जंगकुक ने कहा, वो आंट
तो तियांग ने कहा, मॉम आप ज़्यादा बोल रहे हो, पहले जाकर जंकुक को फ्रेश होने दीजिए, आपको जो भी कहना है बाद में कह दीजिएगा। मिसेस किम ने कहा, हाँ तुमने सही कहा है तियांग, जाओ जंकुक जाकर फ्रेश हो जाओ। मिस्टर किम ने कहा, मुझे कोई बुलाया क्यों नहीं? हाँ हे यंगमैन, तुम वापस आ गए, अच्छा हुआ। मैं तुमसे कितने साल बाद मिल रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी आंट तुमसे कितना प्यार करता है? जंकुक ने कहा, मुझे पता है। और क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो अंकल? मिस्टर किम ने कहा, मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम्हारे आंट तुमसे प्यार करता है। जंकुक तुम बहुत अच्छे हो। तियांग, क्या तुम्हें जंकुक पसंद आया? तियांग ने कहा, वो मुझे अभी एक कॉल करना है, मैं बाद में बात करूँगा आप लोगों से। ये कहते हुए तियांग ने अपनी फ़ोन निकाला और बाहर चले गए। मिसेस किम ने कहा, लगता है तियांग शर्माने लग गए। तियांग इससे पहले किसी के साथ भी डेट भी नहीं किया है। तुम्हें पता है जब से हमने उसको कहा उसकी शादी हम पहले से ही तय करके रखा है। तियांग तो किसी के साथ बात भी नहीं करता है। जंकुक कहता है, तो फिर अब वो किससे बात करने के लिए बाहर जा रहा है? मिसेस किम ने कहा, क्या तुम्हें लगता है वो बात करने के लिए बाहर जा रहा है? ऐसा नहीं है। जंकुक कहता है, तो फिर क्या? तो मिसेस किम ने कहा, अगर तुम्हें कोई शक है तो जाकर देख लो ना, वो किससे बात करता है तुम्हें पता चल जाएगा। जंकुक फिर तियांग के पीछे ही जाने लगता है। देखा कि तियांग तो बस ऐसे ही खड़े हुए थे, वो किससे बात नहीं कर रहा था। फिर जंकुक जाकर ऊपर फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। मिसेस किम ने कहा, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेंगी, क्या कहते हो? मिस्टर किम ने कहा, बिल्कुल सही, शादी की तैयारियां शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ पर जंकुक फ्रेश होने के बाद अपने रूम में आ गया था। जंकुक बेड के सामने खड़े होकर शॉर्ट पहनता है और टॉवल को उतारकर बेड पर फेंक देता है और वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहा था और अपनी बॉडी को हाथों से सहलाते हुए कहता है, मैं अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। पहले मैं बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे समझ नहीं था किसको स्मार्टनेस कहता है और किसको अगली कहता है, लेकिन अब मुझे पता है कैसे रहना चाहिए। अब मुझे कोई अगली नहीं कह सकता है। और वो अचानक देखता है कि तियांग उसको पीछे से हक कर लिया और इसकी गर्दन पर लाभबट बना रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद तियांग ने जंकुक से कहा, तुमने सही कहा, कोई भी तुम्हें अगली नहीं कह सकता है। तुम पहले भी बहुत ही अच्छे थे और अभी भी बहुत ही अच्छे लग रहे हो। तुम हमेशा मेरी नज़रों में अच्छी ही रहोगे। जंकुक, आई रियली लव यू। जंकुक ने कहा, आई लव यू टू। और वो अपने होठों को पाउट कर लेता है। तियांग उसकी होठों पर किस कर लेता है, लेकिन अचानक पीछे से कोई आवाज़ देता है, जंकुक, क्या तुम कपड़े नहीं पहनने वाले हो? तुम इस तरह से मिरर में खुद को क्यों देख रहे हो और क्या सोच रहे हो? मॉम तुम्हें नीचे बुला रहा है, जल्दी से कपड़े पहन लो। कोई आकर तुम्हें इस तरह से देख लेगा तो क्या सोचेगा? वैसे भी जिमिनी इस घर में हर टाइम आता रहता है, मैं नहीं चाहता हो तुम इस तरह से कोई और देखे। जंकुक ने तुरंत अपनी आइज़ को ओपन किया और टर्न होते हुए देखा कि वो कोई और नहीं, वो तियांग है। जंकुक ने मिरर में देखते हुए कहा, तो मेरे गर्दन पर जो लाभ बेट बनाया है वो कौन था? उसने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस जंकुक का इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इतना शौकली क्यों देख रहे हो और तुम इस हालत में क्यों हो? जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, सीनियर, आपको मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहिए था। आप मुझे ऐसे कैसे देख सकते हो, वो भी विदाउट परमिशन, और आपने नॉक भी नहीं किया है। तियांग ने कहा, मैंने बहुत बार नॉक किया है लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया और फिर मुझे अंदर आना पड़ा। जंकुक, देखो जल्दी से कपड़े पहन लो, हमें बाहर भी जाना है। जंकुक ने कहा, क्या, कहाँ जाना है? तियांग ने कहा, वो मैं अपने दोस्तों से प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी फियोंसे को उन लोगों से मिलवाऊंगा। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं कपड़े पहनकर आ जाता हूँ। और वो कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। तियांग अभी तक वही बातों को याद कर रहा था, जंकुक को जिस तरह से देखा है, और उसने जंकुक को ये सब कुछ करते हुए भी देखा है, अपने होठों को पार्ट करते हुए और अपने आइज़ को क्लोज करते हुए, किसी को हक करते हुए जैसे खड़े रहता है वैसे जंकुक कर रहा था। तियांग को समझकर जंकुक ये सब कुछ कर रहे थे जब तियांग उसको पीछे से वो सब कुछ करते हुए मिरर में देख लिया था। तियांग कहता है, क्या वो मुझे सोचकर ये सब कुछ कर रहे थे या फिर किसी और को? नहीं नहीं, वो किसी और को सोचकर ऐसा क्यों करेगा? वो मुझे सोचकर ऐसा कर रहा होगा। यानी जंकुक मुझसे प्यार करता है क्या? वरना वो ऐसी सोच क्यों रखता? आखिर क्या सोच रहे थे वो?
और क्या करने की कोशिश कर रहा था? क्या मुझे उससे पूछना चाहिए? 1 घंटे बाद तियांग जंगकुक को लेकर अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था और जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से बार बार क्यों देख रहे हो? सामने देखा कार चलाओ, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। सीनियर, कुछ हुआ है क्या? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? तियांग ने कहा, तुम मुझे सीनियर बोलना बंद करो। पहले तो तुम मुझे किम त्योंग कहो, यानी तुम मुझे तियांग भी कह सकते हो। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, ठीक है तियांग, लेकिन तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तियांग ने कहा, तो जंगकुक, तुमसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, हाँ ठीक है, पूछ लो जो पूछना है। तियांग कहता है, क्या तुम्हें पहले से पता था कि तुम्हारी शादी मुझसे होने वाला है? जंगकुक कहता है, हाँ, क्यों? क्या आप नहीं जानते थे? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता था। जंगकुक ने तियांग से पूछा, आप कभी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? यानी मेरी मॉम से कभी मिलने क्यों नहीं आया? तियांग ने कहा, वो किसी से मुझे मिलना नहीं था। मैं हमेशा एलोन रहना पसंद करता हूँ। मुझे बात करना पसंद नहीं। वैसे भी मैंने हमेशा किसी एक इंसान को ही ढूंढता रहा। वो इंसान मुझे मिलना बंद हो गया। उसके बाद मैं किससे भी मिलने नहीं गया। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, वो कौन है? तियांग कहता है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे ये बताओ, मीरा के सामने खड़े होकर तुम किसको महसूस कर रहे थे? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या तुमने सब कुछ देख लिया है? तियांग ने कहा, हाँ मैंने सब कुछ देख लिया है। तो बताओ, तुम किसको महसूस कर रहे थे और किसके बारे में सोच रहे थे? जंगकुक ने कहा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तियांग ने कहा, क्यों? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुमने मुझे अभी कहा ना, तुम मुझे बाद में बताने वाले हो। वो कौन थे जिसको तुमने हमेशा ढूंढा है और जो तुमसे खो गया था? तो मैं अभी तुमसे बाद में बताने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, अगर तुम अभी नहीं कहना चाहते हो तो फिर टाइम को स्किप करते हैं। 1 वीक लेटर जंगकुक का तियांग की शादी हो चुकी है और जंगकुक वॉशरूम में है। वो फ्रेश होने के लिए गया है। तियांग जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। जंगकुक तियांग के करीब जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा था और उसको आज बताने वाला है वो कौन है जिसको उसने महसूस किया था। और तियांग भी जंगकुक का ही इंतज़ार कर रहा था। उसको भी जंगकुक से कहना है उसने इतने सालों से किसका इंतज़ार किया है और वो जो लड़का उसके सामने है, क्या वो वही लड़का है? ये सब कुछ बातें होने वाला है। लेकिन इसके बीच में जो हुआ था, तियांग जंगकुक को लेकर अपने फ्रेंड से मिलने गया था, यानी आरएम, जीन, शुगा, जिमिन, जिहोक। इन लोगों से जंगकुक को मिलवाता है। सब लोग जंगकुक को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। सब लोग को यकीन नहीं हो रहा था पहले तो वो ही लड़का है जो इन लोग की स्कूल की अगली बॉय था और वो लड़का अब इतना हैंडसम बन गया है। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम इतना हैंडसम बन जाओगे अगर मुझे पता होता ना। शुगा ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जिमिन कहता है, तो मैं उससे दोस्ती कर लेता, बस यही कहने वाला था। तुम्हें क्या लगा? शुगा ने कहा, बस बहुत हो गया है। जिमिन, तुम्हारी इस आदत को चेंज करो वरना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जेहुप ने कहा, और मैं उसी दिन जिमिन से शादी कर लूँगा, फिर देखना। जिमिन ने कहा, देखा, मेरे लिए किसी की कमी नहीं होगा। शुगा ने कहा, मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला हूँ। तुम इस मौके के बारे में भूल जाओ और जब तुम्हें भी ये मौका कभी नहीं मिलने वाला है। वो लोग आपस में मजाक कर रहे थे। यहाँ पर तियांग ने कहा, वैसे तुम लोग जो भी कहो, मेरी और जंगकुक की शादी होने वाले है, तो जो भी कहना सोच समझ कर कहना, क्योंकि मैं कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ जो बात जंगकुक को लेकर हो। आप कोई उसको अगली नहीं कहेगा। जंगकुक ने कहा, तियांग, अगर तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ और वो तुम्हारा वो स्कूल बॉय यानी जो जूनियर अगली बॉय था, क्या तुम उसको चुनने वाले हो या फिर मुझे? तुम पिजन को चुनोगी या फिर पास में जो लड़का बहुत ही बुरा दिखता था, सब लोग उसका मजाक उड़ाया करता था, तुम किसको चुनने वाले हो? तियांग ने कहा, उस स्कूल बॉय को चुनने वाला हूँ जो अगली दिखता है, लेकिन मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता था। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो बहुत ही मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें सच में वो लड़का इतना पसंद था? तियांग ने कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा। जंगकुक कहता है, क्या इसका मतलब अभी तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? जेहुप कहता है, तियांग, क्या मेरा चांस है? तुम अगर जंगकुक से शादी नहीं करने वाले हो तो मुझे कह दो, मैं जंगकुक से शादी कर लूँगा। तियांग ने कहा,
मैंने कहा ना, जंगकुक की तरफ कोई आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। तो फिर सब लोग समझ गए थे कि तियांग जंगकुक से कितना प्यार करता है। तो टाइम को स्किप करते हुए फिर शादी की नाइट पर आ जाते हैं। जंगकुक फ्रेश होकर बाहर आ जाते हैं। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। जंगकुक ने कहा, और तुम भी, तुम हमेशा से ही हैंडसम हो तियांग, और हमेशा हैंडसम ही रहोगे। तियांग ने कहा, वो तो है, लेकिन तुम्हें किसने कह दिया कि तुम हैंडसम नहीं थे? जंगकुक कहता है, सब लोगों ने मेरा इतना मजाक उड़ाया, तो मुझे अब तो इसकी आदत पड़ चुका था। तियांग जंगकुक की तरफ आगे बढ़ता हुआ गया और जंगकुक मिरर के सामने खड़े हुए थे। तियांग ने जंगकुक को हक किया, उसके गले पर किस किया। उसके बाद उसके सामने आकर उसके होठों पर किस करने से पहले जंगकुक से कहता है, क्या वो लड़का मैं ही हूँ जिसको तुम उस दिन महसूस कर रहे थे और जिसके बारे में सोच रहे थे? जंगकुक ने हाँ में सर हिलाया। तियांग ने कहा, तो तुम मुझे सोचकर इतना खुश हो रहे थे? तुम मुझसे बहुत पहले से ही प्यार करते हो ना? जंगकुक ने कहा, स्कूल लाइफ से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे? क्या वो मैं था? तियांग ने कहा, बिल्कुल। वो अगली बॉय मुझे बहुत पसंद था। सब लोगों ने उसको पहचाना ही नहीं। क्या तुमने सबकी वजह से अपने आप को बदल डाला, या फिर तुम बदलना चाह रहे थे? जंगकुक ने कहा, लगता है मुझे बदलना नहीं चाहिए था। मुझे लगा तुम भी यही चाहते होंगे कि मैं सबके जैसे ही इतना स्मार्ट और हैंडसम बन जाऊँ, इसलिए मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। लेकिन लगता है मैंने गलत कर दिया। तुम तो उसी लड़के से प्यार करते हो जो अगली था। तियांग ने कहा, ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि तुम दोनों एक ही हो और मैं हमेशा तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे पता नहीं था, मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। जंगकुक कहता है, आई नो। तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था, और अब मुझे पता है कि जिसका इंतज़ार मैं कर रहा था वो तुम ही थे। जंगकुक तियांग की एयर पर किस करते हुए कहता है, आई रियली लव यू। तियांग बहुत ही हॉट हो गया था। तियांग ने जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गए और जंगकुक से कहा, आई लव यू टू। और ये कहते हुए जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, इन दोनों के कपड़े जो है इधर उधर पड़ा हुआ था और जंगकुक का तियांग चादर के नीचे एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैचली सोया हुआ था, जैसे कि कोई मैग्नेट एक दूसरे से चिपक गया हो। जंगकुक तियांग की फोrehead पे किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग। तियांग ने कहा, ये बहुत ही रूखा सूखा सा हो गया, क्यों? जंगकुक कहता है, क्या मतलब है? तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया और दोनों इस रोमांटिक गुड मॉर्निंग किस को और भी लॉन्ग बनाने वाला है। तो मैं तो यहीं पर ही देन करने वाला हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।